दोस्तों, शुरुआत तो कानपुर से हुई थी, लेकिन पूरे देश में आजकल आई लव मोहम्मद को लेकर जो मुसलमान समाज सड़क पर उतरा हुआ है, उसे लेकर अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई। लेकिन मसला सिर्फ अलग अलग तस्वीरों का नहीं है। उन तस्वीरों के बीच जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि कानून की आड़ में या किसी भी तरीके से समझ लीजिए जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उसको लेकर और मुसलमानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं आज आपको अलग अलग जगह की खबर दिखाऊंगा, न केवल गुजरात के अलावा कई अलग अलग शहरों में किस तरह से भारी तादाद में आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर, पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस का रवैया भी इन्हीं वीडियोस में आप देख लीजिएगा। एक और सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जब थाने पहुंचते मुसलमान, तो उनके साथ क्या किया जाता है वो भी देखिएगा। और तमाम चीज़ों के बीच आप देखिएगा, एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है। पहले वाले में तो कुछ हरकत नहीं कर पाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन इस बार जो हरकत की उसने पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है? देश के मान सम्मान और देश की जनता, देश के लोगों की जान से बढ़कर कैसे हो सकता है क्रिकेट? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों में हाथ बंधे हुए आपको नजर आ रहे होंगे और कैसे ये चल रहे हैं लोग, तो आप समझ रहे होंगे क्या ऐसा लग रहा है कितने बड़े आरोपी हैं, क्या उन्होंने कर दिया है। करिश्मा अजीज का दावा है कि गुजरात की गोधरा से एक बेहद शर्मनाक वीडियो सामने आया। पुलिस ने कुछ युवकों को, जिन पर थाने के बाहर प्रदर्शन का आरोप था, रस्सियों में बांधकर सड़कों पर जुलूस की तरह घुमाया। दावा यह भी किया जा रहा है कि दरअसल एक आपत्तिजनक पोस्ट हुई थी। हमने एक दिन पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि एक आपत्तिजनक पोस्ट थी। उस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कई लोग पहुंचते हैं थाने में और उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसने यह आपत्तिजनक पोस्ट की उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उस दौरान वहां पर थोड़ा बवाल हो जाता है और जो बवाल होता है और उसके बाद की तस्वीर है। इसमें करिश्मा अजीज कहती हैं ये कृत्य कानून का नहीं बल्कि मानवाधिकार और संविधान दोनों का खुला उल्लंघन है। किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी सिद्ध होने से पहले इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना न केवल गैर कानूनी है बल्कि बेहद बर्बर और अमानवीय है। इस तरह की तस्वीरों को लेकर देखिए, पहले ये वीडियो भी देख लीजिए। तो देखिए लिखा भी क्या है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। गुजरात पुलिस ने क्लियर किया कैसे बांध कर इनको ले जाया जा रहा है, किस आधार पर ले जाया जा रहा है, ये तो गुजरात पुलिस ही बता पाएगी बेहतर। ये देखिए यहां पर ये सब हुआ था। उसके बाद और इसके बाद की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी, जब उसी डिवीज़न के सामने देखिए कितने जूते चप्पल पड़े हैं, यानी कि भारी तादाद में लोग आए थे। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिससे वहाँ से ये सारे प्रदर्शनकारी भाग गए थे। मनोज शर्मा लिखते हैं आई लव मोहम्मद रील से भड़के भीड़, गोधरा थाने का हम पर हमला कहा गया। 17 गिरफ्तार है, 88 पर FIR दर्ज है। गुजरात के गोधरा में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद रील को लेकर मचा बवाल हिंसक हो गया। शुक्रवार रात B डिवीजन पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने हमला कर वाहन और चौकी पर पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में किए। फिलहाल 17 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर जैसा जुलूस निकला वो आपके सामने है ही। अब ये दूसरी जगह कैसरगंज में आ जाइए, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी लोग आप लोगों को 2 लाइन बनाइए, बेहतरीन खड़े होइए, जो तिरंगा लिए तिरंगा लेकर के बैनर उसके साथ आराम से नारा लगाते हुए तो ये कैसरगंज बहराइच का है, उत्तर प्रदेश में। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स, बैनर्स के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने पर पूर्व AMU अध्यक्ष फैजुल हसन खान और करीब 350 मुसलमानों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई रैली निकालना गलत है या फिर किस आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है, ये पुलिस को आगे आकर बताना भी होना चाहिए। यहाँ पर भी अहमदनगर से देखिए, अहमदनगर सिटी में देखिए कितनी भारी तादाद में महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। तो ये एक खबर निकल कर आइए कि भारी तादाद में लोग, महिलाएं उतरी और उन्होंने आई लव मोहम्मद नाम का जो बैनर ले रखा है उसको लेकर, यानी जो मसला है वो ये बढ़ता जा रहा है। आई लव मोहम्मद को लेकर जो एक विवाद शुरू हुआ था, कहा गया विवाद है ये, और पुलिस ने, खैर कानपुर पुलिस ने जब ये विवाद बढ़ा तो ये बात भी सच है कि उन्होंने इसे पल्ला झाड़ा था। द मुस्लिम का भी दावा है अहमदनगर महाराष्ट्र मलुवन राजेंद्र भंडारी द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने मार्च निकाला। सनद रहे गुस्ताखी करने वाले जीना की पैदाइश होता है, ये इन्होंने लिखा था मुस्लिम की का दावा है। लेकिन फिलहाल देखिए भारी तादाद में लोग उतरे हैं और ये क्या कहा जाए, राजेंद्र भंडारी है जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की, यानी कि कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा। सवाल ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे दौर में जब हर तरफ ऐसी ही आवाज़ें उठ रही हों। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो मुंबई के बायकल्ला अशफाक खान ने आई लव मोहम्मद रैली निकाली थी, जिसके बाद पुलिस ने परमिशन का हवाला देकर उन पर एफआईआर दर्ज उन्हें हिरासत में ले लिया था। मशहूर लॉयर हैं और पूर्व विधायक हैं वारिस पठान ने बताया कि अशफाक खान को रिहा करा लिया गया है। फिलहाल रिहाई हो गई है इधर भी, यानी हर तरीके से। अब देखिए यहाँ पर भी एक बवाल टाइप हुआ है, देखिए क्या हो रहा है, पहले देखिए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी है। दरअसल ये दोनों ही खबरें उन्नाव से निकली। उन्नाव में सड़क पर उतरे मुस्लिम युवक सर तन से जुदा के लगाए विवादित नारे। अगर ये नारे लगे तो वाकई विवादित तो हैं। जुलूस में विवादित तो भड़काऊ नारेबाजी हुई। 24 घंटे के अंतराल में 2 बार जुलूस निकला। उन्नाव शहर में भी निकला, गंगा घाट में जुलूस निकाला गया। ये दोनों ही तस्वीरें निकल कर सामने आई। मारपीट और पथराव की भी खबरें निकल कर आई। सचिन गुप्ता भी लिखते हैं जिला उन्नाव में आइला मोहम्मद के समर्थन में निकल रहे जुलूस में बवाल हुआ। मुसलमानों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। पुलिस ने बिना परमिशन निकल रहे जुलूस को रोकने की कोशिश की। इस पर धक्का मुक्की हो गई, पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग कस्टडी में लिए गए। ये भी थोड़ा समझना होगा कि अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो मुसलमानों को भी थोड़ा समझना होगा। फिर उसके बाद ये नहीं करना कि भाई हमें तो ये किया जाता है, दबाया जाता है। पहले शब्दावली पर भी थोड़ा ध्यान रखो। मैं ये नहीं कहता कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी हुई है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन मुसलमान भी इस बात को लेकर कभी अपने आप को फिर पीड़ित नहीं बता पाएगा अगर वो कानून के दायरे को तोड़ता हुआ इस तरह की हरकतें सड़क पर उतर करेगा। क्योंकि ये जो शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। खैर, परमिशन का जो जिक्र है, क्या मुसलमानों ने ली नहीं ली परमिशन, ये पुलिस को देखना है और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले ही कहता हूँ, कोई धर्म जाति को छोड़कर सिर्फ उत्पातियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। लेकिन ये भी देखना होगा कि ऐसे उत्पात काटने वाले कांवड़िए कहाँ चले जाते हैं, उस समय पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, आगे आइए। एडवोकेट दीपक बाबू ने एक खबर दिखाई है। क्या खबर है यहाँ पर देखिए, सुनिए। मैं खानपुर की निवासी हूँ और पुलिस ने आकर मेरे भाई को कसी के फर्जी केस में अरेस्ट कर लिया है। और मैं अगर नहीं दे रही थी उन्हें पढ़ने के लिए, उन्होंने तोड़ फोड़ करी है, बदतमीजी करी है और सबूत मिटाने के लिए कैमरा भी निकाल के ले गए हैं वो। तो उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का मामला है। मूला पांडे के खानपुर गांव का। मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करते हुए घर में तोड़फोड़ के आरोप है और घर में सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को निकाल कर ले गई पुलिस। ऐसा दावा महिला कर योगी सरकार के यूपी पुलिस मिशन शक्ति 5 को मुस्लिम घर में घुसकर तोड़फोड़ कर डीवीआर ले जाकर पूरा करती हुई, ये दावा इनकी तरफ से किया गया। खैर, एक न्यूज़ लॉन्ड्री खबर है जिसमें क्या बताया, गुजरात में मुस्लिम बाहुल इलाकों में विकास के लिए लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। यहाँ तक कि एक फ्लाईओवर बनाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को हाईकोर्ट जाना पड़ा। ये हालात पैदा हो रहा है कि मुस्लिम बाहुल इलाके में कैसे ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। क्या वाकई ये सब चीज़ें? अब आइए असली एक खबर पर, ज़रा आप खबरों पर आ जाते हैं। दूसरी भी खबरें हैं। खबर ये है, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है। इसकी पोजीशन जो है वो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्रिकेट मैच के बीच कितना घिनौना काम कर रहा है। और इसकी हिम्मत इसलिए बढ़ी क्योंकि पिछली बार भी तमाम विरोधों के बावजूद उस मैच को ना रोका गया और खेलने दिया गया। जैसे सरकार की जिम्मेदारी है, आप चाहे आप सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सूर्य कुमार यादव को कोसते रहे, लेकिन जो हकीकत है वहाँ जाकर पॉइंट आउट करने की औकात हैसियत हमारे देश के मीडिया संस्थानों में, उनके एंकर्स में नहीं। इसलिए वो चीख चीख कर ज़बरदस्ती इन खिलाड़ियों पर आरोप मढ़ते हैं। तो ऐसे तो आरोप लगना चाहिए खुद इन पत्रकारों पर भी, इन पत्रकारों पर भी आरोप लगना चाहिए कि जब जिनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए उनसे सवाल पूछने की तुम्हारी औकात क्यों नहीं। खैर, इन सब के दोबारा मैच हुआ था कल। अब इसमें ये देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या पोजीशन बना रहा है। ये बंदूक की पोजीशन है।
इसमें सुप्रिया श्रीनिवास लिखती हैं कि शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री, बस यही मत कहिए, उन्हें हमेशा हर पोजीशन में मजबूत बताना है। यही नहीं, एक और देखिए, पाकिस्तान का एक टुच्चा सा खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल है। ये खिलाड़ी अपने अर्धशतक के बाद भारतीयों को बंदूक से गोली मारने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब साफ है, भारतीयों की हत्या करेंगे और इसके बाद भी तुम्हारी सरकार हमसे मैच खिलवाएगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। रितु चौधरी ने भी लिखा, पहलगाम के आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को पहलगाम में मार दिया था, फिर भी बेशर्म नरेंद्र मोदी और भाजपा ने हमारे देश के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को भेज दिया। अब वो ग्राउंड पर बल्ले से AK-47 का इशारा कर रहे हैं। अब इसकी भी जिम्मेदारी क्या ICC, चूंकि ICC के जो हेड हैं वो भाई साहब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लाडले यानी कि जय शाह हैं। क्या जय शाह इस पर पेनल्टी लगाएंगे? क्या जय शाह इसे पूरी सीरीज से आउट करेंगे? क्या करेंगे? कुछ एक्शन ले पाएंगे या सिर्फ ये कह दिया जाए कि मैं राष्ट्रभक्ति सिर्फ देश में आकर दिखाता हूँ, ICC के दौरान नहीं दिखा पाता? कहीं ना कहीं कोई तो पॉइंट आउट करना होगा। यह सारी देशभक्ति हम जैसे लोगों की है, हमें ही दिखानी होगी, हमें ही स्वदेशी अपनाना होगा और बाकी सरकार से लेकर सरकारी धन्ना सेठ तक सब उन देशों के साथ व्यापार, मौज मस्ती, घूमा फिरी करते रहेंगे जिन देशों की तरफ से लगातार आपत्ति हमारे देश पर जताई जाती है। ये सारी चीज़ें केवल कॉमन मैन के लिए क्यों होती है? ये देखिए, रागिनी नायक ने लिखा, मोदी और अमित शाह के कारण क्या दिन देखने पड़ रहा है। जय शाह की दुकानदारी चलाने के लिए इस पाकिस्तानी को इशारतन बंदूक चलानी दी। लानत है, लानत है, लानत है। और वाकई ये वाकई आपत्तिजनक व्यवस्था है और इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। यहाँ समझिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो जवाब दिया गया। कि थोड़ी देर के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है और भारत की हमारी सारी उम्मीदें सूर्य इंडिया में नहीं दिखेगा और उसका असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य कुमार यादव से जिस तरह की उम्मीदें हैं, शानदार प्रदर्शन जैसा कि पिछले मुकाबलों में हमने देखा है, सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। रमीज राजा वहां पर स्माइल कर रहे हैं, क्या उनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इसका कोई असर नहीं दिखने वाला है। लेकिन रवीश, एक और सवाल आपसे लेते हुए फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अब यहाँ से लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपको अपने विकेट बचाकर रखने होंगे, क्योंकि शुरू में क्योंकि हमने देखा था 0 पर अगर आप आउट कर देते, जैसा कि कैच पहला जो छूटा था, तो फिर आज पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया क्या? पहलगाम के शहीदों को बुला दिया। टीवी पर चित्रा त्रिपाठी जो है, पाकिस्तान के क्रिकेटर संघ ठाके लगा रही हैं, बॉयकॉट एशिया कप का क्या हुआ, सब अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। क्या दोगलापन शर्मनाक है? बिल्कुल ये बात स्पष्ट है। हंसी खेल और यही सारी एंकर्स, यही सारे पत्रकार चीख चीख कर सारा सबूत विपक्ष से मांगते हैं राष्ट्रवादी होने का। अब राष्ट्रवादी होने का जय शाह से भी मांग लो, अमित शाह से भी मांग लो, मोदी से भी मांग लो, नहीं, उनसे नहीं मांगना। उन्होंने इशारा कर दिया, यानी ये काम पूरा राष्ट्र के हित में ही होगा। सुमित चौहान कहते हैं अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा, भारत को फायदा होगा, अमेरिका टैरिफ घटाएगा, भारत को फायदा होगा। ये इन सब की हरकतें हैं, देखिए हमारे देश की गोदी मीडिया की। H-1B वीजा में बढ़ोतरी, भारत को फायदा, वीजा में कमी, भारत को फायदा, रूस से तेल खरीदे, भारत को फायदा, रूस से तेल ना खरीदे, भारत को फायदा। ये सब कुछ यही होता है, मतलब जो कुछ होता है वो फायदे में होता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कभी देश का घाटा तो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। शर्म नहीं आती वाकई। चुल्लू पर पानी है ना, ले लो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।